हमने देखा कि रिलेशंस सबसेट रहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, है ना। सो अब हम फंक्शन सीखेंगे। रिलेशंस पढ़ने के टाइम हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये भी पढ़ा है ना। जस्ट रिकॉल करते हैं। Determine the domain and range of the relation R defined by R relation. R is a relation, ordered pair है इसके x and x plus 5, where x belongs to 0, 1, 2, 3, 4 and 5, है ना। x की वैल्यूज आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन क्या है x एंड x प्लस 5। तो ऑर्डर पेयर्स क्या क्या आएगा रिलेशन में, आपका रिलेशन का सेट आएगा when x is 0, y is 5, so 0, 5, when x is 1, y is 6, so 1, 6, then 2, 7, 3, 8, 4, 9 and 5, 10. ओके, डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन what will be domain, ओके डोमेन क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4 and 5 भी 0, 1, 2, 3, 4 and 5. रेंज डोमेन आएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी आएगा, नीचे भी है 5, 10 बिकॉज x is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So x will be domain and range. What will be range? Range. What is range? Yeah. Range will be 5, 6, 7, 8, 9, 10. So range will be 5, 6, 7, 8, 9, 10. So हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन सबसेट रहता है। अब रिलेशन के बाद फंक्शन क्या होता है वो हमें देखना है। तो फंक्शंस सीखने से पहले फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो फंक्शंस इसलिए आपको ये सब याद रखना है, क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होती है, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज इमेज। तो ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ओके तो पहले हम इसमें इंटरवल्स देखते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि फंक्शंस पढ़ने के टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको इंटरवल भी याद रखना है, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है वो भी आपको याद रखना है। तो इंटरवल्स, नो रियल नंबर्स
real numbers is a broad concept, you know, because हम अगर नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं या इंटीजर्स की या होल नंबर्स की, तो उसमें आपको पता है -3, -2, -1, 0, दीज आर इंटीजर्स, देन 1, 2। बट रियल नंबर्स का क्या होता है, दो इंटीजर्स के बीच में देर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन हेलो ओके आप में से जो जिन लोगों ने फेथ और रिलेशंस अटेंड नहीं किया है, उनको सबको जो लेक्चर्स है रिकॉर्डेड वो देखने हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है ये सीखने में, फंक्शंस में। आपके रिवीजन लेक्चर्स भी हो गए, सितंबर में शुरू करेंगे रिवीजन लेक्चर्स। तो फिर भी आप फंक्शंस अभी सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो देखने हैं, ठीक है। अभी रियल नंबर्स का क्या होता है, रियल नंबर्स देर आर इनफाइनाइट बिकॉज रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स, मीन्स ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, यू नो। आपने ये ऑलरेडी हुआ है आपको, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में is a broad concept, means between two integers there are infinite number of real numbers. So real numbers का थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट रहता है आपको। सो अब हमें इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, मीन्स इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर देखना है। तो देखिए इसमें आपके ओपन इंटरवल रहता है, क्लोज्ड इंटरवल रहता है। अब आप देखिए, लेट ए बी टू रियल नंबर्स, एनी टू रियल नंबर्स, बट एंड ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। इफ ए इज लेस देन बी, देन नंबर लाइन में आपका a will be on left and b will be on right because a value of a is less than b. Okay, let a and b are any two real numbers and a is less than b, then a will be always on the left side. So then set of real numbers, अभी आपको इसमें अलग अलग सेट्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखना है, और अलग अलग इंटरवल। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब ए और बी के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हो गए, इंफिनिटी। सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स, वेर एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, मीन्स बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि हमने देखा है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, then x takes any value between a and b because x is between a and b, means number line पे अगर आप इसको दिखाएंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, और x takes any value between a and b, है ना। तो ये दोनों साइड से ओपन है because x is less than a and b, means x a is not included and b is also not included because x is less than greater than a and less than b, greater than a not equal to a, x is greater than a means x can take any value greater than a and any value less than b, but x cannot take value a and b, a और b x का वैल्यू नहीं हो सकता because x is greater than a, it's not greater than or equal to a, it's greater than a and less than b, means x takes all the values between a and b but a and b are excluded, means a and b
are excluded. In this situation, A and B are excluded, and this type of interval is called as open interval. This is open on both sides. इसको हम क्या बोलते हैं? Open interval. It is open on both sides because A is also not included and B. And open interval is represented like this. This is hollow circle. Okay, this is hollow circle and open interval. आपको दिखाना है AB like this curved bracket. Okay. Now second situation. The set of real numbers. The set of real numbers. इसको बोलते हैं both side open interval because A is also not included and B is also not included. Means A and B both are excluded. Then it is shown like this and it is written like this in the bracket. Now the second situation. X is greater than or equal to A or less than or equal to B. Means A is included because X can take value of A also. Because X is greater than or equal to A. Greater than or equal to A means A included. And less than or equal to B means B is also included. And also all the real numbers between A and B are included. Then this type of interval is called as closed interval. Closed interval, and X takes any value including A and B and all the real values between A and B. Means here A and B are included. Okay, A and B are included. This type of interval is called as closed interval. This type of set is called as closed interval, and it is denoted by, it is closed on A also and closed on B also. So it is written in square bracket. Closed square bracket means closed interval, means A and B are also included and all the values between A and B are also included, and it is shown like this. X, it is closed means you have to close it. Shaded circle. So this type of diagram represents closed interval because A is also included, B is also included. So X can take A and B also because X is greater than or equal to A and less than or equal to B. समझ में आ रहा है आपको ये? Are you getting it? सब लोग? Yes. Others? Vedanti, yes. Yes. One more is there, no? Om or something. One more student is. Yes. Everyone is getting, na? So let us move ahead. आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो you can chat and tell me that I'm not getting it. I'll tell you. But ये आपको समझना ही चाहिए because this is basic and ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझना चाहिए. सेट बिल्डर फॉर्म में है तो भी आपको समझ में आना चाहिए. Everything you must see. Then comes here semi closed. थर्ड वन, हमने ओपन इंटरवल देखा, हमने क्लोज्ड इंटरवल देखा. ओपन इंटरवल में क्या है? X is greater than A and less than B. Means A and B are excluded. Closed में greater than or equal to A and less than or equal to B, provided A is less than B. Provided A is less than B, means A is on the left side. So here A and B are included. So closed interval, open interval हम लिखते हैं like this.
एंड बोथ साइड क्लोज्ड मीन्स हम इसको ऐसा लिखते हैं. ओके, एंड हाउ इट इज शोन? ओपन इज shown like this. A is on left because it is less than B. B is on right, and X takes any value between this and A. These are hollow means open, and closed में आपको इसको shaded करना है. It's not hollow. A and B are included, sir. Right, left side, that part is not visible. Okay, not visible. Okay. बोर्ड पे तो आ रहा है इसलिए मैं लिख रही थी. ओके, यहाँ तक तो सर, यहाँ तक थोड़ा सा और ले सकते हैं. कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक. हाँ, एक्स पे लिमिट लिखी है, एक्स ग्रेटर देन. ये नहीं आना चाहिए. हाँ. दिस पोर्शन. ओके, यहाँ से आगे नहीं आना. ओके, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यूज और ले सकते हो. इतनी तो जरूरत भी नहीं है सर. ओके ओके, यहाँ से यहाँ तक मैं यूज करती हूँ. और भी ले सकते हैं. कोई बात नहीं सर, इतनी जरूरत ही नहीं है. ओके ओके, बोर्ड डिस्प्ले मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ओके, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल में हमने देखा है A and B are real numbers where A is less than B. Then first is open interval, in which how you can represent it? A obviously on left side because it is less than B, and X takes any value between A and B, and it is denoted by A B. Open means आपको कर्ड ब्रैकेट में डालना है. सेकेंड हमने देखा क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल में आपको दिस इज A B. हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था? X is greater than A and less than B. Means A and B excluded. X cannot take values A and B, but all the real values between A and B. Here X can take A and B because X is greater than or equal to A and less than or equal to B. Means X can take A as well as B and all the real numbers between A and B. So this is shown by this square bracket AB. Means आपको अगर closed है तो स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपको समझ में आता है कि यस, X can take value B also as well as A. Now third is semi closed. Semi closed interval में क्या होता है कि X is greater than or equal to A but less than B. Means it is closed on A but open at B. Means A is included but B is excluded. Here X cannot take value B. X can take only value A because X is greater than or equal to A but less than B. So how you can represent it? It is closed on A and open on B. Open means आपको hollow circle है, closed means आपको, तो ये हो गया A, ये आपका हो गया B, and this will be range for X. X can take any value from A to less than B, but not B. So A included and B. Now, so how you can represent it? It is closed on A, means square bracket on A side, but it is open on B. So here you'll have this bracket. तो ये देख के ही आपको पता चलता है कि closed on A means A included and open on B means B excluded. X cannot take. So इसका representation ऐसा रहेगा कि greater than, less than, और इसको बोलते हैं semi closed interval. Okay. Then आपका fourth one is semi open interval. Semi open interval. सेमी ओपन में एग्जैक्टली
उल्टा होता है कि x is greater than a but less than or equal to b, means b included and b included, a excluded. a नहीं ले सकता, x cannot take value a but can take value b. b included, a excluded and b included. okay, तो ये आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ इट्स क्वाइट इजी. x can take value b, so it is closed on b but open on a. So how you can represent it? It's open on a and closed on b. So closed means आपका ये समझ में आ रहा है सबको? Everyone getting it? Yes, yes, yes. Everyone. One is left. Nirmohi. Are you getting it? हेलो, एक बच्चे का मैसेज नहीं आया. Yes, very good. So now we'll move to next. So it excludes a and includes the set of real numbers greater than a. अभी ये इंटरवल्स का तो हो गया. Now the set of real numbers greater than a. Greater than a means no smaller here. b is not included, means all real numbers greater than a x. So how you can show it? तो ये आपको ओपन ही होगा because greater than a, not greater than or equal to a, means a excluded. a is not included because only greater than a but not a. Real numbers, set of real numbers which are greater than a but not equal to a, means a excluded. and आपको ये डार्क, यहाँ पे अपर लिमिट कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कैसे बी, ए और बी के इंटरवल के बीच के थे. ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए, तो ये आपको थोड़ा डार्क करना है. ओके, so it excludes a and open at a. a is excluded and open at a. Then sixth is your set of real numbers. Here x is greater than a, है ना? Now set of real numbers greater than और इक्वल टू. यहाँ रेंज नहीं है बिकॉज ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन. यहाँ पे कैसे रेंज था a to b. नाउ इसमें रेंज नहीं है. ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल टू a. तो इसको आप कैसे लिखेंगे? a इंक्लूडेड. हियर a इज इंक्लूडेड मीन्स क्लोज्ड एट a, है ना? a आएगा ग्रेटर देन और मीन्स x is greater than or equal to a. So closed at a, है ना? इसको हम क्या कह सकते हैं? Closed at a. And how you can show it? a closed at a means a, और इसको आप डार्क थोड़ा करोगे तो you can get it. Okay? All the real numbers greater than a. Then the set of real numbers less than. Set of real numbers less than a. How you can show this? Less than means to the left of a, greater than means to the right of a, because आपको पता है number line में the numbers on the right side are greater than the numbers on the left. तो आपको ये कैसे दिखाएंगे आप?
Greater than a, less than a means again a excluded, because a x cannot take value a, great only values greater less than a. So आपको open at a and this portion will be dark, so that you will get to know that here a is excluded, a is not included, and therefore you can show it that. बट क्या आएगा आपका ये, सॉरी ये ग्रेटर देन ए मीन्स आपका रेंज आएगा ना, इसको इन्फिनिटी आएगा ना यहाँ का, मैं आपको बताना भूल गई. सो एक्स कैन टेक वैल्यूज, इट इज ओपन एट ए, सो ए टू इंफिनिटी आएगा ये आपका, इट इज ए टू इंफिनिटी, क्योंकि कितने भी हो सकते हैं, देर आर इंफिनिटी रैशनल रियल नंबर्स ग्रेटर देन ए, देर कैन बी uncountable, and it is how you can say write this as closed at a and up to infinity. Yes, it is closed at a and open at infinity. Then the set of real numbers less than a, तो आपका इसमें क्या आ गया, less than a means on this side it is plus infinity, on this side it is minus infinity. So what will be the range of this will be minus infinity to a, and a is open, so bracket to open के लिए यही आएगा, है ना. ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपका ये आएगा, है ना, पहले स्मॉलर नंबर एंड देन ग्रेटर नंबर. यहाँ पे भी माइनस इंफिनिटी विल बी लेस देन ए ना, बिकॉज रियल नंबर्स लेस देन ए, माइनस इंफिनिटी विल बी लेस देन ए. समझ में आ रहा है आपको? Now set of real number less than or equal to a, set of real numbers less than or equal to a, तो ये भी आपका आएगा, here a is included, so it is closed at a and minus infinity तक, because less than a है, less than a तो आपका a इंक्लूडेड है, और यहाँ पे आपका आएगा माइनस इंफिनिटी. सो आपका कैसे आएगा ये, माइनस इंफिनिटी टू a एंड क्लोज्ड एट a. ओके, ये आप नोट कर लीजिए. Now how you can write set of real numbers, all real numbers, set of all real numbers. So नंबर लाइंस पे तो रियल नंबर्स ही रहता है सब. सो रियल नंबर्स, अगर ये जीरो है तो जीरो के लेफ्ट में आपका आ गया माइनस इंफिनिटी, एंड राइट में आ गया आपका plus infinity. So all real numbers, how you can write, minus infinity to plus infinity means infinity. ये आ गया आपका पूरा set of all real numbers. ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सबको, सब लोग समझ रहे हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड. वेदांती, साइली, यस. सो अभी इनइक्वालिटी के भी कुछ रूल्स है, लेकिन वो ठीक है, हम एक बार वो देखते हैं, फिर हम फंक्शन सीखेंगे. ओके, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी. एक मिनट.
आपने ये नोट किया क्या सबने? ओके, सो मैं रिमूव कर दूं। ओके, well, now we'll see what is function. Okay, आपको फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है? हाँ, रिलेशन, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, ओनली स्पेसिफिक रिलेशंस आर फंक्शंस। तो मैपिंग मीन्स एरो डायग्राम करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सपोज मैं यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 A to B. This is set A and suppose this is set B. A to B means arrow from A to B function. This is right and this is right. अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन क्या होता है? A relation f from set A to set B is said to be a function if every element in set A has one and only one image in B. एक ही इमेज होना चाहिए। इमेज, ये इसको इमेज बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बी मीन्स वन ऑर्डर पेयर है, तो 1 का 1 है, 2 का 4 है, मीन्स 2 को 4 है इमेज, 3 को यूनिक इमेज होता है इसको, हर एक को। तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। मीन्स
each element 1 2 3 4, these are the 4 elements in set A, and every element in set A has image in set B. तो this is function. Okay, अब इसको function कह सकते हैं क्या हम? One has 4, one has 5, तो और 3 को कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 3 को पेयर है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज पेयर विथ बी, तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए ए से. सो इफ फंक्शन एफ ए एंड बी, f of a is, sorry, a relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. So, अब इसको function कह सकते हैं क्या? Yes, because 1 को 1 है, 2 को, so mother and child. So, every child has a mother, but a mother can have 2 children. A mother can have a 2 children. So pairing है 1 1 1 के साथ है, 2 के साथ है 2 1, so 3 के साथ है 2, 4 के साथ है 3, 4 नहीं है तो मदर कैन नॉट बी हैव अ चाइल्ड. किसी मदर को चाइल्ड नहीं भी हो सकता है. यस, इट इज अ फंक्शन. इसमें से छूट गया तो चलता है, बट इसमें से नहीं छूटना चाहिए. तो सेट ए का हर एक एलिमेंट को पेयरिंग होना चाहिए सेट बी के साथ, तभी इसको फंक्शन कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, बट दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज पेयरिंग एवरी एलिमेंट, एक इसको ये 2 के साथ पेयर हुआ है ऐसा नहीं चलता. यहाँ के 2 एलिमेंट्स एक के साथ पेयर हो सकते हैं यहाँ के, बट यहाँ का एक, एवरी एलिमेंट हैज, every element in set A has one and only one image in set B. तो इसको कैसे बोले? If f is a function from A to B, A B, f is a function from A to B, then if these elements are denoted by A and B, then B is called as image of A. B is called as image of A under F, and A is called as pre-image of B. A is called as pre-image of B, and B is called as image. B is called as image of A, and A is called as pre-image of B. So, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, तो आपको बताना है ये फंक्शंस है या नहीं. रिलेशंस देती हूँ मैं कुछ. एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट स्पेसिफिक रिलेशंस आर फंक्शन. आपको समझ में आया क्या फंक्शन का डेफिनेशन? यस यस, ऑल यस, सबको समझ में आ रहा है ना? पीछे से है क्या इसका? इसमें मैं लिख देती हूँ तब तक.
ठीक है, अभी हम इसका मैपिंग करेंगे पहले। मैपिंग कैसे करते हैं? डोमेन में क्या क्या आएगा आपका? 2 3 4, और रेंज में क्या आएगा? 1 एंड 2। तो इसका मैपिंग कैसे करेंगे आप? डोमेन मीन्स 2 3 4, और आपका रेंज में आ गया 1 एंड 2, 2 2 1, 3 2 1 and 4 to 2. Is it a function or not? Is it a function? इसको हम फंक्शन कह सकते हैं क्या? Every element in set A has unique element, means unique pair image, one and only one image. Every element in set A has one and only one image in B. तो इसको 2 का इमेज है 1, 3 का 1, 4 का 2, यहां से कोई भी छूट नहीं रहा है, सबको इमेज है B में, तो यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। इसका डोमेन क्या आएगा आपका? डोमेन इज 2 3 4, डोमेन इज 2 3 4, एंड रेंज क्या आएगा आपका? 1 एंड 2। ठीक है, नाउ दिस, इसको हम मैपिंग कैसे करेंगे? इसका 2 2 3 4, तो 2 3 4 तो आपका डोमेन में आएगा, डोमेन आपका आ गया 2 3 4, रेंज में आपका क्या आएगा? 2 3 4 ये आएगा, 2 3 4। मैपिंग कैसे रहेगा? A to B, 2 2 2 4 3 3 and 4 4. Is it a function or not? इसको हम फंक्शन कह सकते हैं क्या? Is this a function? हेलो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हेलो, यहाँ पे हेलो, हेलो, हेलो,
सामने जाओगे? नहीं अभी बंद था, समझ में नहीं आ रहा था मेरा भी अभी। Santosh, board is clear? Board and voice is clear, Santosh? मीन्स साइली साइली है वो, हाँ Santosh. नहीं वो उसके पापा। साइली सुनाई दे रहा है क्या आपको? 2:13 के बाद मैसेज भी नहीं है ना सर, देखिए ना, मैं भी उनको आयो Santosh, voice and board is clear? नहीं कर रहा है। नहीं जा रहा है ना, मैसेज भी नहीं जा रहा है। शायद
असं नाही करत.